प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं मिसेस नेहा आठवले ख्रिस्टवानी चर्च चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को इस सुंदर से अवसर के लिए कि उसने सुंदर सा अवसर प्रदान किया ताकि मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ आपके सम्मुख रख सकूं। इन दिनों में हम परमेश्वर के शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग क्लिप के द्वारा, अलग अलग वचनों के द्वारा, और परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज की हमारी रोटी है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 16वीं आयत। उसमें इस तरह से लिखा है कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। इस वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। शिष्य वही कहलाता है जिसका गुरु हो। शिष्य वो है जो अपने गुरु का अनुकरण करे। और यहाँ पर यीशु ने अपने शिष्यों को जिन्हें अपने आगे भेजा कि जाकर सुसमाचार की सेवकाई करे, उनसे कह रहा है कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। उसके इस घटना में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने जब उन्हें अलग अलग क्षेत्र में भेजा तो उनसे कहा कि जिस घर में तुम जाओगे उस घर में शांति को प्रदान करना, कल्याण को प्रदान करना, कल्याण की बातें कहना। अगर वे लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं तो तुम्हारी शांति उन पर आएगी। अगर वे आपकी बातों को नहीं सुनते तो तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ लौट आएगी। तो यीशु ने कहा कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। तो परमेश्वर का वचन सुनना कहाँ से आता है? सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और परमेश्वर का वचन इन दिनों में हमारे कानों पर पड़ रहा है, तो हम उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं। सुनना यानी सिर्फ इन कानों से सुनना नहीं है, सुनना यानी इसे अपने हृदय में बसाना। यीशु ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो क्या यीशु इन कानों की बात कर रहा है? नहीं, वो अपने हृदय रूपी कानों की बात कर रहा है कि जो शिक्षाएं मैं दे रहा हूँ, जो बातें मैं सिखा रहा हूँ, वे बातें वे लोग समझ पाएंगे जिनके हृदय खुले हो, जिनके हृदय परमेश्वर के वचन का स्वागत करने के लिए खुले हो। वे ही कान, वे ही लोग उस वचनों को सुनने पाएंगे। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सम्मुख रखते हैं, और लोगों को कठिनाई समझने के लिए कठिनाई होती है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा कार्य यही है कि जैसे परमेश्वर का वचन हमारे कानों तक पहुंचा, सीधा सीधा लोगों के कानों तक पहुंचाए। और परमेश्वर ही हमें अनुग्रह देता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो वचन में लिखा है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और जैसे हमने पिछले दिनों में एक वीडियो में सुना भी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। तो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसके पुत्र की सुने, क्योंकि बाइबल यहाँ परमेश्वर का लिखित वचन है और यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर ने अपनी हर एक इच्छा को इस वचन में, इस बाइबल में उंडेल दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को हम लोग ध्यान में रखें, इन वचनों की बातों को हम लोग स्मरण करके इनका पालन हम करें। इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको हमें बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यही है। परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है। जब हम बाइबल को पढ़ते, वचनों को पढ़ते, तो हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे कानों पर पड़ता है तो क्या वो हमारे हृदय तक पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो क्या हम उन वचनों के द्वारा, उन वचनों के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं? प्रयत्न करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं चलूं? अगर हाँ, तो ये बहुत ही आशीषमय बात है। और अगर नहीं तो अभी अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि दिन कठिनाई के है और कब कौन सा दिन क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता। लेकिन जो अवसर परमेश्वर हमें देता है, जो अवसर परमेश्वर, जो दिन परमेश्वर हमें दिखाता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ में बने रहे। परमेश्वर अति विश्वास योग्य है और वो चाहता है कि जैसा वो है वैसे हम भी बने। बहुत दिन हो गए हैं हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर से बहुत अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन वचन में तो लिखा है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अब अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हूँ या मानता हूँ क्या? अगर हाँ, तो आशीष की बात है, और अगर नहीं तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम इन कानों से सुनते हैं लेकिन उन्हें अपने हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते। संसार की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे आजू बाजू में होती रहती है,
भविष्य की चिंता, ये सारी घटनाएं जो हमारे आजू बाजू में होती रहती है, उन वचनों को वहीं के वहीं मुरझा डालते हैं और हमारे हृदय तक नहीं पहुंचते। और जब हम इन वचनों को अपने हृदय तक नहीं पहुंचाते, इन वचनों के द्वारा करने का हम लोग यत्न नहीं करते, इन वचनों को हम तुच्छ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने मुझे भी तुच्छ किया, जिसने मुझे भेजा उसे भी उन्होंने तुच्छ किया। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की शिक्षाएं निकली है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन पवित्र बाइबल को हल्काई से ना ले, इन वचनों को पढ़े, बड़े ध्यान से पढ़े। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो समझे, भली भांति समझे और उसके अनुसार ही करने का यत्न करे। तो परमेश्वर का वायदा है कि तू तो आशीषित होगा ही होगा, तेरे आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होगी। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर ऐसे हम लोग एक घटना को देखते हैं बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आया है, लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में। यदि आप पढ़ते हैं उस धनवान व्यक्ति के विषय में और निर्धन लाजरस के विषय में, ये हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे घर में है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन का जब आदर नहीं करते हैं तो स्थिति कैसी बनती है, किन बातों को हम लोग सुनते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो धनवान व्यक्ति था, उसके घर में मूसा की व्यवस्था की किताबें थी और अपने जीवन के हर एक सुख की बातें उसके जीवन में थी। अच्छा खा सकता था, अच्छा रह सकता था, बड़ा सा घर था। और लाजरस जो था वो निर्धन था, उसके पास में कुछ नहीं था, खाने की भी चीजें नहीं थी। वो तो उसकी तो अपेक्षा ये रहती थी कि उस धनवान व्यक्ति के मेज में से कुछ नीचे गिरे और उस चूरे को मैं खाऊं। क्या धनवान व्यक्ति की नजर उस लाजरस पर नहीं पड़ी होगी? पड़ी होगी, लेकिन उसने उस लाजरस पर दया नहीं दिखाई। उसके पास में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उसने उस निर्धन लाजरस की सुधि नहीं ली। और फिर एक दिन लाजरस मर गया और उसे उठाकर इब्राहिम के गोद में रखा गया। धनवान व्यक्ति भी मर गया और उसे उठाकर अधोलोक में डाला गया। अधोलोक से जब वो देखता है कि इब्राहिम की गोद में लाजरस है, तो वह धनवान व्यक्ति इब्राहिम से विनती करता है कि हे इब्राहिम, लाजरस से कहे कि वह अपनी उंगली के सिरे को पानी में डुबोकर मेरे जिभ पर डाले, क्योंकि मैं इस अग्नि में तड़प रहा हूँ। और इब्राहिम कहता है कि तूने तो अपने पूरे जीवन भर सुख की बातों को सहा है, सारी सुख सुविधाओं का तूने अनुभव किया है, और लाजरस ने सारे दुखों का अनुभव किया है। और ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के बीच में और नरक के बीच में बहुत बड़ी खाई है। फिर वो धनवान व्यक्ति कहता है कि लाजरस को तू पृथ्वी पर भेज, ताकि मेरे और 5 भाई है, उन्हें जाकर वो सुसमाचार सुनाए। इब्राहिम कहता है कि उनके पास में मूसा की व्यवस्था है, भविष्यवाणियों की किताबें हैं, उनकी वो सुने। और वो धनवान व्यक्ति कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो भी मेरी तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर इब्राहिम कहता है कि अगर वो भविष्यवक्ताओं की बातें और मूसा की व्यवस्था को नहीं सुनते तो इसकी भी नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके पास में संसार की हर एक चीज है, और जब मनुष्य के पास में संसार की हर एक चीज हो तो वो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर की बातें जो अपनी इच्छाओं को त्याग करना हमें सिखाती है, परमेश्वर की बातें परमेश्वर को प्रसन्न करना हमें सिखाती है, एक दूसरे से प्यार करना हमें सिखाती है, और अपनी ही इच्छाओं का त्याग करना सिखाती है। तो वो लोग क्यों परमेश्वर की बातों को सुनेंगे? क्योंकि उनको अपने भोग विलास में रहना, अपने इच्छाओं की पूर्ति करना, जैसे उनके मन में आता है वैसे करना उन्हें अच्छा लगता है। और जब कोई उन्हें सच्चाई की बात बताता है तो उनको वो हजम नहीं होती, और फिर इस तरह से वहां हम लोग देखते हैं। और धनवान व्यक्ति जो था वो संसार में रहते हुए हर एक सुख की बातों को उसने अनुभव किया था, लेकिन जब जो उनके घर में मूसा की व्यवस्था की किताबें थे उसने उन्हें नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी होगा तो उसके अनुसार करने का उसने प्रयत्न नहीं किया। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे घर में पवित्र शास्त्र बाइबल है रखा, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, बहुत बार हम कहते हैं कि नहीं कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, और हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा ना हो, दिन के 24 घंटे परमेश्वर हमें दिखाता है। हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की बातों की ओर अपना चित्त लगाए।
क्योंकि वचन में इस तरह से लिखा है कि हे मनुष्य, हर एक बात बताई गई है, तो परमेश्वर का भय धर और उसकी आज्ञाओं को मान, क्योंकि मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस परमेश्वर के इस वचन में उसकी इच्छा को खोजे और उसके अनुसार करने का यत्न करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। परमेश्वर की सुने, इस वचन में से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही इच्छाओं को लोगों को सिखाते हैं, जैसे उनके मन में वैसे लोगों को सिखाते हैं और बाइबल की बातें सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी समझ ऐसी है कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। और लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, जो सीधा है, जो जीवन देने वाला है, जो शांति देने वाला है, ऐसे वचनों से लोगों को वो दूर रखते हैं, यानी आशीषों से दूर रखते हैं। क्योंकि लोग नाराज नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वही बातें बतानी है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है। लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर के दास इस नाते कि परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों हम लोगों के सम्मुख रखें और लोगों को खुश करने का यत्न ना करें। तो परमेश्वर को खुश करने का यत्न जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा और कहेगा, शाबाश है भले वो विश्वास योग्य दास, तो छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य रहा, आ इस बड़े से राज में राज कर। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप परमेश्वर की वाणी को सुने, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में अपने समय को बिताए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। अगर आप परमेश्वर के दासों की सुनते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। और जब भी आपको वचन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अपने बाइबल को खोल कर बैठे और सुने, उस वचन को चेक करें कि क्या जैसे मुझे अभी पढ़ाया जा रहा है क्या बाइबल में वैसे ही लिखा है क्या। तो परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले हमारे पिता, फिर एक बार आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें इसीलिए बनाया कि हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। मनुष्य के पास क्या है जो आपको दे सकता है? कुछ भी नहीं प्रभु। जो कुछ हमारे पास है वो केवल आप ही के द्वारा मिला है प्रभु जी। हम केवल आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, इस सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते कि आप हमें ऐसे कान दीजिए प्रभु जी कि जो आपकी वाणी को सुन सके, आपके वचनों को समझ सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, इस वीडियो को जिन जिन लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, देखने वाले हर एक को आप आशीषित करना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है और आपका वचन हमारे हृदय से बातचीत करता है। जब इन वचनों को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय से आप बातचीत कीजिए। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता है प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करना प्रभु जी। आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी चंगाई, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई हर एक परिवार में बनी रहे, ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारक यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।